नमस्ते। खेल खेल में आओ सीखें। जी हाँ, विद्यालय की छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा कि बच्चों का कुछ मनोरंजन किया जाए। क्यों ना हम खेल खेल में ही हिंदी पढ़ लें। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ पहेलियाँ जिसके माध्यम से हम सीखेंगे 30 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इन पहेलियों के उत्तर वीडियो के अंत में दिए जा रहे हैं। पहले आप इन पहेलियों को हल करें और फिर उत्तर जांच लें। पहेली हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। जबकि लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, स्टेटमेंट। ऐसा कथन जो लोगों के अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, पूरा वाक्य होती है, इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति किसी बात के समर्थन, विरोध या खंडन के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अब अपने उत्तर जांच लेते हैं। पहेली नंबर 1 उत्तर है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है, यानी कि बेकार होता है। वाक्य से समझेंगे, रमेश ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और परीक्षा में फेल हो गया। अब वह बहुत दुखी हो रहा है, परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उत्तर 2 घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ है अपनी चीज या सदस्य की कद्र ना करना। वाक्य से समझेंगे, तुम्हें घर के भोजन से अधिक होटल का भोजन भाता है, तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। उत्तर 3 इसकी टोपी उसके सर, अर्थात दूसरों को मूर्ख बनाना।
वाक्य से समझेंगे, इसकी टोपी उसके सिर करके पूरा जीवन नहीं जिया जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि पूरी जिंदगी आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर नहीं जी सकते। कभी ना कभी आपकी सच्चाई लोगों को पता चल ही जाएगी। उत्तर 4, नाको चने चबाना। इसका अर्थ है बहुत परेशानी झेलना या बहुत तंग होना। शिवाजी से भिड़कर मुगलों ने नाको चने चबाए। उत्तर 5, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु का मिलना। वाक्य, 5 लोगों के बीच 2 मुट्ठी चने क्या हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। उत्तर 6, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात जो ताकतवर होता है उसी की बात मानी जाती है। वाक्य से समझेंगे, मोहन के पास बहुत पैसा है, सब उसी के आगे पीछे घूमते हैं। किसी ने सही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर 7, ईद का चांद होना। बहुत कम दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। रमेश जब से मुंबई गया है वह तो ईद का चांद हो गया है। उत्तर 8, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना या पानी में रहकर मगर से बैर करना। इसका अर्थ है शक्तिशाली आश्रयदाता से दुश्मनी करना। उदाहरण से समझेंगे, तुम गांव के मुखिया का विरोध मत करो। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उत्तर 9, अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कद्र नहीं जानता। वाक्य से समझेंगे, तुमने कभी पेड़े खाए नहीं और उसके बारे में बुरा कह रहे हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उत्तर 10, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जी हाँ, इसका अर्थ है ऐसे स्थान पर अपना गुण दिखाना जहाँ कोई देखने वाला ना हो। वाक्य से समझेंगे, रवि ने रामू से कहा कि आप शहर चलिए, गांव में आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उत्तर 11, मीठी छुरी। इसका अर्थ है कपटी व्यक्ति या कपटी मित्र, जो देखने में तो मित्र हो पर वास्तव में शत्रु हो। तो इसको हम वाक्य से समझेंगे, सावधानी से मित्रता करो, क्योंकि लोग अक्सर मीठी छुरी होते हैं। उत्तर 12, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति समझाने बुझाने से नहीं मानता। उदाहरण से समझेंगे, जब तक रामू की पिटाई नहीं होगी वह अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा। वह लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। उत्तर 13, सिर पर भूत सवार होना, धुन लगना। वाक्य से समझेंगे, घनश्याम के सिर पर भूत सवार हो गया है, जो वह दिन रात जी जान से काम में लगा रहता है। उत्तर 14, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती न मानकर सामने वाले को दोषी ठहराना। वाक्य से समझेंगे, मोहन ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर अध्यापक को दोष दे रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उत्तर 15, 1 और 1 11 है। एकता में शक्ति होना, इसका अर्थ है एकता में शक्ति होना। वाक्य से समझेंगे, दोनों भाई साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। उत्तर 16, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है अनपढ़।
वाक्य, तुम अपने नौकर को पत्र पढ़ने को कह रहे हो, परंतु उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, अर्थात वह नौकर अनपढ़ है। उत्तर 17 है, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है गुणहीन व्यक्तियों में थोड़े गुण वाला श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरण, रमेश हाई स्कूल पास करके अपने गांव में अंधों में काना राजा बना हुआ है। उत्तर 18 है, मगरमच्छ के आंसू रोना। इसका अर्थ है दिखावे के लिए रोना, झूठी हमदर्दी दिखाना। वाक्य से समझेंगे, मोहन के फेल होने पर उसके सहपाठी मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे। 19, गुस्से से लाल पीला होना या क्रोध से लाल पीला होना। परीक्षा में कम अंक आने पर मेरे पिता गुस्से से लाल पीले हो गए, या आप ये भी कह सकते हैं, परीक्षा में कम अंक आने पर मेरे पिता गुस्से से या क्रोध से लाल पीले हो गए। उत्तर 20, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको कुछ इस तरह से समझेंगे, जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो दोष दोनों का ही कुछ ना कुछ होता है, दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। उत्तर 21, मैंने अपने मित्र से पहली बार सहायता मांगी, परंतु उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। इसका अर्थ हुआ मुझे मना कर दिया। उत्तर 22, श्री कृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन सीधी राह पर नहीं आया, क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन था। इसका अर्थ है मूर्ख था। उत्तर 23, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर जेल से जर्मनी भाग गए थे। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। उत्तर 24, विश्वनाथन आनंद ने शतरंज में विश्व खिताब जीतकर अपने देश की ख्याति में 4 चांद लगा दिए, अर्थात और अधिक शोभा बढ़ाना। उत्तर 25, भारत की उन्नति को देखकर उसके शत्रुओं की छाती पर सांप लौटने लगे। इसका अर्थ है ईर्ष्या होना या ईर्ष्या से जलना। उत्तर 26, ताजमहल के सौंदर्य को देखकर विदेशी पर्यटक दंग रह जाते हैं, अर्थात हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उत्तर 27, परीक्षा में प्रथम आने के लिए विद्यार्थी आकाश पाताल एक कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ कठिन परिश्रम करते हैं। उत्तर 28, रावण को सभी ने समझाया था, परंतु उसके कानों पर जूं तक ना रेंगी। इस मुहावरे का अर्थ है असर ना होना। उत्तर 29, सच्चे देशभक्त जान हथेली पर रखकर शत्रु का सामना करते हैं, अर्थात बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। उत्तर 30, अजंता की गुफाओं को देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। तो मैं आशा करती हूँ आज आपने 30 मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीख ली होंगी। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।